बेसिक अरेबिक लर्निंग के 7th क्लास में आज हम आपको नाउन का प्लूरल फॉर्म बताएंगे। मगर उससे पहले पिछले सेशन में जो हमने आपको डुअल के फॉर्म्स बताए थे और आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उम्मीद है कि आपने पूरा किया होगा। उसको एक बार देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको दिया था वर्ड वलदुन, उसका डुअल फॉर्म हो जाएगा वलदाने। बाबुन बाबाने, मुस्लिमुन मुस्लिमाने, तालिबातुन तालिबाताने। तो इन सब के आगे हमने क्या कर दिया कि तनवीन को ड्रॉप कर दिया और उसमें आने जोड़ दिया। अब हम बात करते हैं पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव वर्ड्स के लिए। तो इसमें वलदन और वलदिन है, तो वहाँ पे उसका फॉर्म बन जाएगा डुअल में वलदैने। बाबन और बाबिन दोनों के लिए वर्ड बन जाएगा बाबैने। मुस्लिमन मुस्लिमिन दोनों वर्ड के लिए बन जाएगा डुअल फॉर्म मुस्लिमैने। फिर है तालिबतन तालिबतिन, इन दोनों के लिए फॉर्म जो डुअल में होगा वो होगा तालिबतैने। अब जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अरबिक में 3 टाइप की प्लुरैलिटी होती है। तो पहला था सिंगुलर, जिसको हमने आपको बता दिया कि तनवीन या फिर अल के साथ डिफाइन करते हैं। डुअल में क्या होता है कि वर्ड होता है, उसमें तनवीन को ड्रॉप कर देते हैं और आने लगा देते हैं। फीमेल होता है तो वहाँ पे गोलता की जगह ता आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लूरल यानी जमा की तरफ, जिसमें कि 1 से ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा की जब बात होगी तब हम उसे जमा बोलेंगे। सबसे पहले हम मेल के लिए ले लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला जिस तरह से डुअल के लिए था, यहाँ भी एक फार्मूला है। सिर्फ आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा जिसमें कि तनवीन लगा होगा, वो भी 2 पेश, तो आप उसमें क्या करेंगे कि उस वर्ड में 2 पेश को गिरा देंगे सबसे पहले, जैसे डुअल में भी करते थे, और उसमें आप जोड़ देंगे ऊना। तो ये आपका बन जाएगा वो फॉर्म जो कि सब्जेक्टिव के लिए अप्लाई होगा। अब ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें भी तनवीन तो ड्रॉप करना ही करना है। उसके बाद जो इसमें ऐड होगा वो होगा ईना। तो ये ईना दोनों फॉर्म में, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव दोनों में ईना ही जुड़ेगा। तो ये वर्ड आपका जमा के लिए बन जाएगा। अब फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि गोलता होता है ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये गोलता के साथ जो तनवीन है ये पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा और उसमें आतुन ऐड हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा जमा के लिए। अब फीमेल फॉर्म में भी सिमिलर कि ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव दोनों के लिए एक ही फॉर्म होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि गोलता के ऊपर जो तनवीन है, चाहे वो 2 ज़बर है या 2 ज़ेर है, दोनों को ड्रॉप करेंगे और उसके आगे जो जोड़ेंगे वो आतिन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में ये आतुन जोड़ा था हमने और सब्जेक्ट में हमने आतुन जोड़ा था, और पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव में हम आतिन जोड़ेंगे। तो इससे ये फॉर्म जो बनेगा ये जमा के लिए हो जाएगा फीमेल फॉर्म। अब हम इस फॉर्मूले को एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले जेंडर मेल के लिए अगर आप लेते हैं, हम किताबुन वर्ड से शुरू करते हैं। तो एक किताब के लिए वर्ड था किताबुन। अब क्या है कि जमा के लिए जब हम करेंगे तो इसमें हमने बोला था कि तनवीन को ड्रॉप करेंगे और ऊना जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा किताबूना। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे कि वर्ड जो सिंगुलर के लिए होता है वो होता है किताबन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तनवीन को हम ड्रॉप कर देंगे और उसमें ईना जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा किताबीना। इसी तरह पॉसेसिव के लिए जो वर्ड होता है सिंगुलर के लिए वो होता है किताबिन। तो किताबिन में जो 2 ज़ेर है उसको हम ड्रॉप कर देंगे और ईना जोड़ देंगे। तो ये जो वर्ड बनेगा जमा के लिए वो किताबीना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव है ये दोनों के लिए वर्ड एक ही होता है। अब इन दोनों में जो फ़र्क होगा ये आपको सेंटेंस में जब फॉर्मेशन दिखेगा तो वहाँ पे आपको ये फ़र्क पता लगेगा कि किताबीना यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है या पॉसेसिव कहा जा रहा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं फीमेल जेंडर के लिए। तो ट्री को हम बोलते हैं सजरतुन, ये सिंगुलर के लिए हो जाता है। तो जब ये ट्रीज़
2 से ज़्यादा ट्री के बारे में बात होगी तो इसका वर्ड बन जाएगा शजरातुन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, गोलता के साथ तनवीन को ड्रॉप कर दे रहे हैं और उसमें आतुन जोड़ दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे तो इसमें वर्ड जो सिंगुलर के लिए होता है वो होता है शजरतन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि गोलता के साथ तनवीन को ड्रॉप कर देंगे और इसमें आतिन जोड़ देंगे, तो वर्ड बन जाएगा जमा के लिए शजरातिन। फिर पॉसेसिव के लिए सेम रहेगा फॉर्मेट, जिसमें कि वर्ड जो है सिंगुलर वो है शजरतिन, तो गोलता के साथ तनवीन को आप ड्रॉप कर दीजिए और उसमें आतिन जोड़ देना है, तो हो जाएगा वर्ड शजरातिन। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही फॉर्मूला चला आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव दोनों के लिए जो जमा के लिए वर्ड है वो सेम ही है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेंटेंस में ही समझना पड़ेगा। अब जमा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको कि नॉर्मली ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने फार्मूला अभी आपको पीछे बताया वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, बल्कि वर्ड बिल्कुल अपना फॉर्मेट ही बदल देता है। जैसे मैंने आपके सामने इंग्लिश के कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, जैसे मैन को अगर आप मैंस बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका जो एक्चुअल करेक्ट प्लूरल होता है वो होता है मैन। अब फूट है उसको भी फुट्स नहीं बोल सकते हैं आप, वो फीट होता है प्लूरल। टूथ है तो वो टूथ्स नहीं होता है, वो टीथ होता है। वाइफ, वो वाइफ्स नहीं बोलते हैं, उसको वाइफ्स बोलते हैं। तो ये क्या है कि आप देखेंगे सिर्फ एस लगाने से जो इंग्लिश में एक फॉर्मूला है सिंपल कि किसी के वर्ड के पीछे एस लगा दो वो प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसके लिए एक डिफरेंट फॉर्म बन रहा है। तो यही सेम चीज़ अरेबिक में भी होता है और वो भी कई जगह पे अपना बिल्कुल फॉर्म बदल देता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ अरेबिक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे हैं, जैसे साहिब है, ये फ्रेंड को बोलते हैं। तो अगर आप नॉर्मली फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो वो हो जाता है वो साहिबून। तो साहिबून ना हो करके इसका जो वर्ड एक्चुअली में यूज़ होता है वो असहाब होता है वर्ड। ऐसे ही है बैत या बैतून आप बोलेंगे तो उसका जो होना चाहिए वो वर्ड होना चाहिए बैतून, मगर ये एक्चुअली में इसका वर्ड होता है बुयूत। फिर है मस्जिद, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। मस्जिद को अगर आप नॉर्मली फार्मूले के बेसिस पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मस्जिदून, मगर ये एक्चुअली जो वर्ड होता है वो होता है मसाजिद। मगर ये जो ब्रोकन प्लूरल है इसको लेके आपको टेंशन में नहीं आना, ये कोई सरप्राइज़ का आइटम नहीं है, ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको, क्योंकि आपको कोई नया वर्ड बनाना नहीं है, आपके सामने जो वर्ड आएगा उसको पहचानना है। तो जब भी कहीं पे आप पढ़ेंगे कि ऊना लगा हुआ है तो आपको पता लगेगा कि ये प्लूरल है। और अगर आपके सामने असहाब भी आता है तो आप ये डिक्शनरी में देख के पता कर सकते हो कि ये वर्ड प्लूरल है। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो क्या कि ट्रांसलेट करने वाले हैं, हम कोई स्पीकिंग का कोर्स तो कर नहीं रहे हैं कि हमें आपको वर्ड क्रिएट करना है और वो एकदम से ज़बान पे आना चाहिए। तो इसमें इतना टेंशन लेने का नहीं है। आप जो पीछे फॉर्मूला आपको बताया गया है उस बेसिस पे आपको 80% ऑफ द वर्ड्स चेंज करने में आसानी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस चार्ट में मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा का पूरा जो भी प्लूरल का मैंने फॉर्म बनाए थे वो सबको एक सिंगल चार्ट में रखूं। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिए और बीच बीच में इसको रिवाइज़ करेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप अगर यहाँ पे देखेंगे मैंने मेल और फीमेल का अलग अलग एक टेबल बना दिया है। तो मेल में भी तीनों फॉर्म दिखा दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव, और ऊपर हमने क्या सिंगुलर, डुअल और प्लूरल दिखा दिया है। और ये मुस्लिमुन का एक फॉर्मेट अगर आप ये पूरा याद कर लेते हैं तो किसी भी वर्ड का फॉर्म आपके सामने आएगा तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे कि ये किस फॉर्म का है, किस जेंडर का है और कौन सा प्लूरलिटी है इसका। तो अगर आप देखेंगे मुस्लिमुन का मैंने मेल के लिए लिखा हुआ है तो यहाँ पे है मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमून। फिर ऑब्जेक्ट के लिए है मुस्लिमन, मुस्लिमीन और मुस्लिमीन। फिर पॉसेसिव में क्या आता है मुस्लिमिन, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। इसी तरह फीमेल का अगर आप देखेंगे तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमातुन। फिर ऑब्जेक्ट में क्या होगा मुस्लिमतन, मुस्लिमतैन, मुस्लिमातिन। और पॉसेसिव में क्या होगा मुस्लिमतिन, मुस्लिमतैन और मुस्लिमातिन। अब यहाँ पे जो जो कॉमन है मैंने आपको, अब देखिए अगर मेल में है
तो उसमें हमने कॉमन करके एक बैकग्राउंड दे दिया है कि ये दोनों वर्ड सेम है। जैसे मुस्लिमतैन, मुस्लिमतैन, ये दोनों सेम वर्ड है, तो आप दोनों के लिए एक साथ याद रख सकते हैं इसको आसानी से। फिर आप अगर प्लूरल में भी देखेंगे वो दोनों वर्ड एक ही है, मुस्लिमीन है। और फीमेल में भी सेम चीज़ है कि डुअल में जो दो फॉर्म है वो सेम वर्ड है, मुस्लिमतैन, मुस्लिमतैन। और अगर प्लूरल में देखेंगे वहाँ पे भी मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये दोनों वर्ड कॉमन होते हैं। तो आप अगर इस चार्ट को रेफ़र करते रहेंगे 3-4 बार तो आपको ईजिली ये पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्म किस जेंडर के लिए बात हो रही है, किस स्टेट के लिए बात हो रही है, और ये सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, ये आपको पता लग जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसका प्रिंट लेकर के आप अपने पास रखें हर वक्त, और जब भी डाउट हो तो इससे आप उसको मैच कर लीजिए किसी भी वर्ड को, तो आपको क्लियर हो जाएगा उस वक्त। तो उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन था हमने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, जिसमें कि प्लूरल के फॉर्म्स इसमें फिनिश हो जाते हैं, चाहे सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नया लेकर के आएंगे।